दोस्तों नमस्कार। बिहार एसआई की तैयारी में जुटे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो है तो छोटा लेकिन नंबर पक्के कराता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समास की। ये टॉपिक समझना मतलब एग्जाम में कुछ नंबर अपनी जेब में डालना। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई समास ही क्यों, इस पर इतना जोर क्यों? तो देखिए, ये कोई हवा में बात नहीं है। ये सीधा बिहार पुलिस एसआई मेंस के ऑफिशियल सिलेबस से उठाया गया है। देखिए यहाँ व्याकरण वाले हिस्से में समास साफ साफ लिखा है। मतलब इसे हल्के में लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आज का हमारा प्लान क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि समास होता क्या है। फिर इसके जो 6 टाइप हैं उनको एक एक करके उदाहरण के साथ देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि परीक्षा के लिए इसे तैयार कैसे करना है। एकदम सीधा और सिंपल। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये समास है क्या भला? बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो समास का मतलब है छोटा करना या संक्षेप में कहना। जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया शब्द बना दें जिसका कोई मतलब हो, तो बस उसी प्रोसेस को समास कहते हैं। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर कुछ बड़ा और नया बना देना, बस वही है समास। ठीक है, तो समास के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। और हाँ, परीक्षा के लिए ये 6 के 6 जरूरी हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु समास। घबराइए नहीं, हम एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आसान जोड़ी से। ये है द्वंद्व और द्विगु समास। तो सबसे पहले है द्वंद्व समास। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो दो शब्द होते हैं ना, वो दोनों ही मेन होते हैं। मतलब दोनों का बराबर का वजन होता है, कोई किसी से कम नहीं। और इसको पहचानने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है। अक्सर ये शब्द या तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं या फिर जोड़े में आते हैं। जैसे दिन रात मतलब दिन और रात, माता पिता मतलब माता और पिता। और हाँ, एक और पहचान, इनके बीच में अक्सर ये छोटा सा डैश, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं, लगा होता है। अब आते हैं दूसरे वाले पर, द्विगु समास। और सच कहूं तो ये शायद सबसे सबसे आसान है, क्योंकि इसका एक सीधा साधा नियम है। क्या है वो नियम? द्विगु समास में पहला शब्द हमेशा हमेशा एक नंबर होगा, एक संख्या होगी। ये किसी ग्रुप या समूह के बारे में बताता है। जैसे चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, या सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। तो बस जहां पहला शब्द कोई गिनती दिखे, आंख बंद करके समझ जाइए कि ये द्विगु समास है। ठीक है, तो 2 तो हो गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बहुव्रीहि और कर्मधारय समास को। तीसरा है बहुव्रीहि समास। अब ये थोड़ा स्पेशल केस है। यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनका सीधा सीधा मतलब नहीं लेना है। इसमें होता क्या है कि 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं जो शब्द में है ही नहीं। जैसे दशानन, इसका मतलब है 10 है सिर जिसके। कौन? रावण। देखिए, शब्द में कहीं रावण नहीं लिखा। एक और उदाहरण, लंबोदर मतलब लंबा है पेट जिसका। कौन? भगवान गणेश। तो यहाँ शब्द का मतलब छोड़कर किसी और मतलब पर ध्यान दिया जाता है। चौथे नंबर पर आता है कर्मधारय समास। ये बहुत सीधा है। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द की क्वालिटी, उसकी विशेषता बताता है। मतलब एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। मतलब एक शब्द दूसरे के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। जैसे नीलकमल, यहाँ कमल कैसा है? नीला। तो नील उसकी विशेषता हो गई। इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल। एक और देखिए, महाजन मतलब महान है जो जन। यहाँ जन की विशेषता है कि वो महान है। चलिए जी, 4 हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी 2 प्रकारों की तरफ। 5वां है अव्ययी भाव समास। इसमें जो पहला शब्द होता है ना, वही मेन होता है, वही बॉस होता है। और पूरे शब्द का मतलब उसी पहले शब्द से तय होता है। और ये जो पहला शब्द होता है वो एक अव्यय होता है। अव्यय मतलब ऐसा शब्द जो कभी बदलता नहीं। जैसे प्रतिदिन में प्रति या यथाशक्ति में यथा। अब देखिए, प्रति लगने से मतलब हो गया हर दिन और यथा लगने से मतलब हो गया शक्ति के अनुसार।
तो देखा कैसे पहले शब्द ने पूरा मतलब तय कर दिया। और आखिर में हमारा छठा और सबसे कह सकते हैं डिटेल वाला समास, तत्पुरुष समास। इसमें अव्ययी भाव का उल्टा होता है। यहाँ दूसरा वाला शब्द यानी बाद वाला पद मेन होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके शब्दों के बीच में एक कारक चिन्ह छिपा होता है। ये का, के, की, में, पर, से जैसे शब्द होते हैं जो लिखते समय गायब हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। जब हम इसका मतलब निकालते हैं तो बनता है राजा का पुत्र। देखा, यहाँ का छिपा हुआ था। अब एक और जरूरी बात, तत्पुरुष समास के भी 6 और टाइप होते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला कारक चिन्ह छिपा है। ये थोड़ा गहराई वाला टॉपिक है, तो इसको किताबों से थोड़ा और ध्यान से पढ़ना होगा। बस ये याद रखिए कि कर्म से लेकर अधिकरण तक हर कारक का अपना एक तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, हमने 6 के 6 समास समझ लिए, लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। तो ये रही आपकी अगली स्ट्रैटेजी। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अभी जो कुछ भी समझा उसे एक बार और दोहराइए ताकि नियम दिमाग में बैठ जाएं। नंबर 2, कोई भी स्टैंडर्ड किताब जैसे लूसेंट या अरिहंत की सामान्य हिंदी उठाइए और इस टॉपिक को और गहराई से पढ़िए। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, बिहार एसआई के पुराने पेपर्स उठाइए और समास के सवाल सॉल्व कीजिए। इससे असली अंदाजा लगेगा कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो ये थी हमारी समास पर पूरी चर्चा। ये टॉपिक आपकी तैयारी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले कौन से समास की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं? अपनी तैयारी में जुट जाइए और याद रखिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस, यही कामयाबी का रास्ता है।